स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड देन बाय क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्रैमर रूल को भी देखेंगे। तो पार्ट 4 है, इसके अंदर x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3, x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। तो इनका हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये आपके पास दो लीनियर सिमुलटेनियस इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम सिमुलटेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी कि इकट्ठे सॉल्व करेंगे और उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो इनका कॉमन सोल्यूशन होगा वो एक्स और वाई की वैल्यू इसके लिए भी ट्रू होंगी, यानी कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी। वही एक्स और वाई की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल आएगी। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीका होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक x की वैल्यू यहाँ से निकालें और दूसरे में x की वैल्यू यहाँ से निकालें और दूसरी में x की जगह वो वैल्यू पुट कर दें। एक तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड कि x और y x के कोफिशिएंट को बराबर करें और उसको एलिमिनेट कर दें और y की वैल्यू निकाल लें और फिर वो y की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू निकाल। लेकिन यहाँ पर हम मैट्रिसेस को, क्योंकि उसने हमें बाउंड किया है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही यूज़ करना है। अगर स्टूडेंट्स अगर आप किसी और मेथड के ज़रिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बाउंड किया हुआ है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही यूज़ करना है। तो देखें इसमें क्या करना है, ये है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है। अगर किसी और तरीके से निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू तो वो आपका आंसर सही नहीं होगा। इसमें हम देखें ये आपका पास इक्वेशन है, तो इसमें देखें एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। तो 4 के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 के साथ एलसीएम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। सारी इक्वेशन को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ x आ गया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 12। ये इस तरह इक्वेशन को हमने सीधा कर लिया है। एलसीएम क्या है, एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 है। तो इस 4 के साथ मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी। अब इसका भी एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 है, तो इसके साथ सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आएगा, x/2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई y/4 4 इंटू 1। यहाँ से 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, ये 2x आ गया, 4 4 से कैंसिल, माइनस y इक्वल टू 4। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। एक नंबर है जी 1 और एक है 2। इसको मैट्रिसेस की शक्ल में लिखें बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हम इन इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। तो मैट्रिसेस को यूज़ करके हम इनको कैसे लिख सकते हैं, देखें एक्स और वाई के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाए। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ वाई का क्या है 2, यहाँ 2 आ गया। यहाँ एक्स का कितना है 2 और यहाँ वाई का कितना है -1। ये हो गया एक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स वेरिएबल, स्मॉल वेरिएबल एक्स और वाई का होगा, वो इधर आ गया। आगे इक्वल करके लिखें। इक्वल में क्या है कि इसमें कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा। इसके इक्वेशन के राइट साइड में कांस्टेंट कितना क्या है 12 और इसमें क्या है 4। तो ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स हो गया। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, अगर हम इस इक्वेशन को वापस इनको इस मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई करें और इस मैट्रिक्स के इक्वल रखें तो वापस हम यहाँ पर जा सकते हैं।
तो हमें वापस ये दो इक्वेशन हासिल हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको नाम दे दें ए, ये कैपिटल एक्स और ये बी। तो यहाँ से एक्स आएगा क्या आपके पास, ए यहाँ से इस तरफ जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा और ये बी आ जाएगा। तो असल में हमने निकालना एक्स है, उसके लिए हमारे पास बी है, बी तो है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स नहीं है। तो देखें यहाँ से आप लिखें ए आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास है जी, ए मैट्रिक्स है 2 1 2, ए मैट्रिक्स है 1 2, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 2 -1। और एक्स क्या है, एक्स है जी आपके पास एक्स और वाई। और बी क्या है, बी आपके पास है जी, ये अगर बी है 12 और 4, बी क्या है 12 और 4। तो यहाँ से देखें आप ए का, सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि इस ये जो 1 2 2 -1 लिखा हुआ है इसके गिर्द दो वर्टिकल लाइन लगाएं ऐसे, 1 2 2 -1, ये दो लाइन वर्टिकल सीधी लाइन मैंने इसके गिर्द लगा दी हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 1 × -1 -2 × 2। तो -1 × 1 हो जाएगा -1, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद हम एडजॉइंट, नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के ऐसे फाइंड करेंगे, ये -1 इस 1 की जगह आ जाएगा और ये 1 इस -1 की जगह आ जाएगा। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया है, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया ये -1, और इनकी हमने प्लेसेस इंटरचेंज कर दी हैं, यानी कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया है, और इन दोनों के साइन चेंज करना है। इसके इस 2 का और इस 2 का हमने साइन चेंज करना है। तो ये -2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स जो आपके पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली हुई है 5, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने यहाँ निकाली हुई है 5, वो आपके पास ये है, और एडजॉइंट आपके पास ये है -1 -2 1। तो इस 5 को सब से डिवाइड कर दें, इस 5 को सारे के नीचे सब से डिवाइड कर दें। तो -1/5 -1/-5 ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2/-5, यहाँ से आ जाएगा -2/-5, यहाँ से आ जाएगा 1/-5। तो यहाँ से देखें कि ये आपके पास है -5, ये माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/5, ये माइनस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2/5, ये माइनस कट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2/5, और यहाँ से आ जाएगा -1/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ए इन्वर्स आ गया है। अब हम इसको अब हमने एक्स फाइंड करना है, तो ए एक्स होता है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स की वैल्यू लगाएं, वो क्या है आपके पास 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। और बी की वैल्यू क्या है, बी मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला 12 4, ये बी है 12 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट कॉलम, तो 1/5 जो है वो इस 12 से मल्टीप्लाई होगा, आगे सेंटर में प्लस आएगा, और 2/5 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। आगे सेकंड रो में आ जाएं, तो सेकंड ये 2/5 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा, 2/5 × 12, सेंटर में प्लस आएगा, -1/5 -1/5 × 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 12/5, 4 2 4 8, 8/5, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा
12 2 24, 24/5 प्लस माइनस 4/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5, 12 प्लस 8 हो जाएगा। ये भी एलसीएम 5 आएगा। ये 24 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20/5 और 20/5। 5 1 4, 5 4 20, 5 1 4, 5 4 20। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट आपके पास जो आ गया है वो 4 4। तो ये असल में क्या है, ये आपके पास है एक्स, स्मॉल एक्स और वाई। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। ये एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें तो एक्स और वाई होते हैं, एक्स पहले लिखते हैं और वाई बाद में। तो ये हो गया, ये आपके पास आ गया। ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसका मतलब ये है, इसको हम चेक करते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक के लिए हम क्या करेंगे कि इस हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, क्या इक्वेशन दी हुई है आपके पास, जो इक्वेशन दी हुई है वो है x/4 y/2 इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। तो x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू है 4/4, x की वैल्यू 4 है तो x की जगह 4 लगा दिया, y की जगह भी 4। तो यहाँ से 4 4 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। तो ये सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड देखें तो सेकंड आपके पास क्या है, x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 4 है, y की आपके पास 4 है। तो यहाँ से देखें कि 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 1। तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल 2। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई है। तो ये